फरीना मोहम्मद विद यू। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंटर वॉर इकोनॉमी एंड रिबिल्डिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। इंटर वॉर इकोनॉमी में हम ये देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उसके बाद की चीज़ें और इकोनॉमी यानी कि रिबिल्डिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी में हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके बाद की इकोनॉमिक सिस्टम को समझेंगे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था इन बिटवीन 1914 टू 1918 के बीच में। लोग सोच रहे थे, जो लोग वॉर लड़ रहे थे मेनली यूरोप में लड़ा गया था जंग, तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व्ड थे चाहते थे कि जल्दी से वॉर ख़त्म हो जाए, ये वॉर किसी को फ़ायदा नहीं देता है। तो ये वॉर 4 साल चल गया, लोगों का बहुत नुकसान हुआ, जो भी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व्ड थी उनका नुकसान हुआ। दिस वॉर वॉज बिटवीन अलाइड एंड सेंट्रल पावर्स। इसके अंदर यूएस, अलाइड पावर्स के अंदर यूएस, फ्रांस, इंग्लैंड आते हैं, और सेंट्रल पावर्स में कौन थे इसके अंदर जर्मनी आता था, ऑस्ट्रिया और हंगरी, और इसके अंदर टर्की भी आता था। और इसमें हुआ क्या, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ओब्वियसली इतनी सारी डिस्ट्रक्शन, क्यों इतना डिस्ट्रक्शन हुआ? दिस वाज द फर्स्ट मॉडर्न इकोनॉमिक मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर, जिसके अंदर टैंक्स यूज़ हुए, मशीन गन्स यूज़ हुए, एयरक्राफ्ट्स यूज़ हुए, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। अब डिस्ट्रक्शन, अब देखेंगे हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। इंग्लैंड जो है इसने बोरो किया बहुत सारा पैसा यूएस की गवर्नमेंट से, यूएस के लोगों से, और इस तरह से यूएस का पावर देखो बढ़ता जाएगा। यूएस का जो इन्फ्लुएंस है, पहले वो कर्जदार था, मतलब पहले वो कर्ज लिया करता था और बाद में कर्जा देने लगा। और 1920s में जब ब्रिटेन की हालत ख़राब हुई तो 1920 में यूएस में मास प्रोडक्शन शुरू हुई, चीज़ों की मास प्रोडक्शन शुरू हुई, जैसे कि हेनरी फोर्ड को आप जानते होंगे कि इसके नाम पे गाड़ी भी आती है। हेनरी फोर्ड ने असेंबली बिठाई, ये असेंबली लाइन जो है पहली बार इंट्रोड्यूस करवाई, जिसकी वजह से असेंबली लाइन देखते हैं पहले क्या होता है कि जैसे अभी अलग अलग वर्कर्स होंगे और एक सिस्टम होगा जिसके तहत गाड़ी, सपोज अगर हम गाड़ी की बात करेंगे तो इसका जो इनिशियल प्रोडक्ट है वो चीज़ आ रही है और हर स्टेप में एक एक काम हो रहा है। एक स्टेप में टायर लगा दिया गया और नेक्स्ट स्टेप में दरवाज़ा लगा दिया गया, यानी कि प्रोडक्शन जो है रैपिड होने लगा, और वही चीज़ यहाँ होने लगी। तो मास प्रोडक्शन तो हुआ और उसके साथ साथ देखो यहाँ वीट प्रोडक्शन भी बढ़ा। क्यों बढ़ा? बिकॉज ब्रिटेन की हालत ख़राब है, वहाँ का जो क्रॉप्स है वो डैमेज हो रहा है, तो इनको इंपोर्ट करना होगा। तो यूएस जो है इस बात का फ़ायदा उठा रहा है, और यूएस और कनाडा जैसी कंट्रीज़ जो है वो यहाँ से वीट एक्सपोर्ट करती है। क्या हुआ कि वॉर ख़त्म हुआ, वीट का प्रोडक्शन जो है वो अब देखो अमेरिकन कंट्रीज़ या अमेरिका या कनाडा में भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा रहा है। और वॉर ख़त्म होने के बाद ब्रिटेन और अदर कंट्रीज़ ने रिगेन किया अपना एग्रीकल्चर। तो जो इसमें ओवर प्रोडक्शन होने लगी, अब ओवर प्रोडक्शन भी होने लगी ब्रिटेन में भी और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा फसल उगने लगा, जिसकी वजह से प्राइसेस गिर गए और ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया। तो ये तो हमने आज का टॉपिक पढ़ा, इंटर वॉर इकोनॉमी एंड इसमें हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पढ़ा। तो इंशाल्लाह
कल हम देखेंगे रिबिल्डिंग ऑफ वॉर इकोनॉमी। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।